जिस ज्ञान यज्ञ में जिससे आहुति दी जाती है वह स्रुवा भी ब्रह्म ही है। हवन किया जाने योग्य द्रव्य हवि भी ब्रह्म है तथा ब्रह्म रूपी कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूपी अग्नि जिन जिन कर्णों उपकरणों तथा मंत्रों से आहुति देना रूप क्रिया संपन्न होती है वे भी ब्रह्म हैं तथा उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले ब्रह्म रूपी कर्ता द्वारा प्राप्त किया जाने वाला फल भी ब्रह्म ही है। इसी प्रकार दूसरे योगी जन ज्ञान में स्थित होकर देव पूजन रूपी यज्ञ को ही भली भांति करते हैं और कुछ ज्ञान योगी ज्ञानाग्नि के द्वारा आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। इस अध्याय में प्रभु ने बहुत से यज्ञों की तरफ संकेत किया है जिन यज्ञों को जानने सुनने एवं करने की आप में बड़ी उत्सुकता बनी रहती है, लालसा बनी रहती है। चूंकि यह आध्यात्मिक ग्रंथ है इसलिए आध्यात्मिक अर्थ ही विशेष प्रकाशित किया जाएगा। सामान्य अर्थ देना यहाँ अभिष्ट नहीं है, तो भी सामान्य अर्थ की तरफ भी कुछ संकेत किया जाएगा। इस अध्याय में प्रभु ने 10-12 यज्ञों की तरफ संकेत किया है जिनका आध्यात्मिक रहस्य महाराज उद्घाटित करने का प्रयास करेगा। इन यज्ञ में मंत्रों के पूर्व 23वें मंत्र में भगवान ने ज्ञानावस्थित चेतसः कहा है, अर्थात मुमुक्षु ज्ञान में स्थित होकर यज्ञ में कर्मों का संपादन करता है। इससे सिद्ध होता है कि यज्ञ में संपूर्ण मंत्रों के पूर्व 23वें मंत्र के ज्ञानावस्थित चेतसः याज्ञा या चरतः कर्म इस पद का आश्रय लिया जाएगा। जिस प्रकार संपूर्ण मंत्रों के पूर्व ओम को आधार बनाया जाता है उसी प्रकार प्रभु ने 24वें मंत्र से लेकर 30वें मंत्र तक के पूर्व इसी पद को आधार बनाने का संकेत किया है। इससे सिद्ध होता है कि 23वां मंत्र 24वें मंत्र की भी आधारशिला है और 25वें से लेकर 30वें मंत्र तक की भी आधारशिला है। इस गीता रूपी ब्रह्म विद्या में शास्त्र में प्रभु ने ज्ञान की ही भूमि बनाकर कर्म रूपी बीज बोने की आज्ञा दी है। भगवान ने इन मंत्रों के पहले 23वें मंत्र को देकर यह सिद्ध किया है कि इस मंत्र के अभाव में अर्थात ज्ञान के अभाव में आपका संपूर्ण यज्ञ अधूरा है। वह एकमात्र कुछ काल के लिए आपको शक्तिमान कर पुनः शक्तिहीन कर देता है। अतः आएं इन यज्ञों पर विचार करें। इन यज्ञ मंत्रों में ब्रह्मार्पणम ब्रह्मा हवि ब्रह्म कर्म समाधिना यह पहला मंत्र है। यह ऐसा दिव्य मंत्र है जिसने एक ही समय में 2 स्वरूपों का दिग्दर्शन कराया है, 2 महापुरुषों का विवेचन किया है, 2 मुमुक्षों का जीवन दर्शन इसमें छिपा हुआ है। एक तरफ महाराज जनक है तो दूसरी तरफ भगवान सुखदेव, एक राजऋषि हैं तो दूसरे ब्रह्म ऋषि हैं, एक राजयोगी है तो दूसरे ब्रह्म योगी। दोनों के अपने अपने आचार्य हैं। गुरुदेव अष्टावक्र महाराज जनक से कहते हैं कि सर्वम ब्रह्म सब ब्रह्म ही है तथा भगवान सुखदेव से भी उनके पिता व्यास जी जो उनके गुरु भी हैं कहते हैं कि सर्व ब्रह्म ये सब ब्रह्म ही है। एक का सद्गुरु ब्रह्म ज्ञानी पिता है तो दूसरे के सद्गुरु ब्रह्म ज्ञानी अष्टावक्र हैं। सब ब्रह्म हैं ऐसा सुनकर भगवान सुखदेव ने सुमेरु पर्वत पर ज्ञान समाधि ले ली। दूसरे ने अर्थात महाराज जनक ने भी सुना कि सब ब्रह्म हैं तो कहा, गुरुदेव अब मैं संन्यास लेता हूँ। तब गुरुदेव अष्टावक्र ने कहा कि सब ब्रह्म हैं तो क्या राज सिंहासन ब्रह्म नहीं है? क्या इस सिंहासन को, महल को, नगर को, अपने को और प्रजा को तूने जन्माया है? नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे सहित राज्य और प्रजा को ब्रह्म ने जन्माया है। अतः
ये सब ब्रह्म ही हैं। इस आकाश को किसी ने प्रकट नहीं किया है, अतः अपने आप से प्रकट होने के कारण से निश्चित रूप से यह साक्षात ब्रह्म ही है। आकाश रूप ब्रह्म से उत्पन्न होने वाला वायु भी अपने आप उत्पन्न होने के कारण से ब्रह्म ही है। वायु रूप ब्रह्म से अपने आप से उत्पन्न होने वाला अग्नि भी ब्रह्म ही है। अग्नि नामक ब्रह्म से प्रकट होने के कारण से दिव्य रूप धारण करने वाला, उसके विपरीत स्वभाव और गुण वाला जल भी ब्रह्म ही है, तथा ठीक इसके विपरीत तरल से ठोस रूप में प्रकट होने वाली अपनी शक्ति, सामर्थ्य एवं प्रभुता से संपन्न पृथ्वी भी साक्षात ब्रह्म ही है। ठीक इसी प्रकार पृथ्वी नामक ब्रह्म से प्रकट होने वाले धन, धान्य, ऐश्वर्य, प्राणी पदार्थ ये सब ब्रह्म ही हैं। यह तो सभी जानते हैं कि जो जिससे प्रकट होता है वह उसी का स्वरूप होता है। गाय से गाय प्रकट होती है, शेर से शेर, कीड़े से कीड़ा तथा मनुष्य से मनुष्य प्रकट होता है। उसी प्रकार ब्रह्म से ब्रह्म ही प्रकट होता है। यदि कोई पूछता है कि गाय से गाय ही, शेर से शेर ही, मनुष्य से मनुष्य ही प्रकट होता है, लेकिन ब्रह्म से ब्रह्म ही न उत्पन्न होकर आकाश उत्पन्न हो गया, उसी प्रकार आकाश से आकाश न प्रकट होकर वायु प्रकट हो गया, वायु से वायु न प्रकट होकर अग्नि प्रकट हो गई, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी प्रकट हो गई। हाँ, इसका उत्तर यही कि गाय, मनुष्य, शेर आदि एक ही रूप वाले हैं, इसलिए उनके द्वारा उन्हीं के नाम, गुण तथा धर्म वाली आत्मा उत्पन्न होती है। लेकिन ब्रह्म तो अनंत रूपों वाला है, इसलिए वह अनंत रूप नाम वाला होकर प्रकट होता है। देवता, मनुष्य आदि नाम तो व्यवहार को संपन्न करने के लिए कहा जाता है, अतः सब ब्रह्म ही है, किसी ने बनाया ही नहीं है, किसी को एक तिनका भी नहीं बनाया, किसी ने वह अपने आप प्रकट हुआ है, अतः वह ब्रह्म ही है। हे राजन, यह राज सिंहासन भी तूने नहीं बनाया, यह पुरातन काल से चला आ रहा है, जो सप्त ऋषियों के माध्यम से अपने आप प्रकट हुआ है। सप्त ऋषि ब्रह्म के संकल्प से ब्रह्म ही हैं, अतः इनके संकल्प से स्थापित राजा एवं राजतंत्र तथा प्रजा ये सब ब्रह्म ही हैं। अतः तुम भी ब्रह्म हो। तुम ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा राजधर्म रूपी सुरवा के माध्यम से प्रजा रूपी ब्रह्माग्नि में सेवा रूपी हवि एवं ब्रह्म भाव रूपी मंत्र के द्वारा ब्रह्म कर्म रूपी सेवा भी ब्रह्म ही है। इस प्रकार तुम ब्रह्म से पृथक देखते हो तो मृत्यु ही देखते हो, काल ही देखते हो, और जब सबको ब्रह्म रूप देखते हो तो ब्रह्म रूप ही हो जाते हो। इसलिए प्रवृत्ति मार्ग को, यज्ञ मार्ग को प्रशस्त करने के लिए तुम मेरी आज्ञा अनुसार राज सिंहासन स्वीकार कर लो। सो अश्वमेध यज्ञ क्या है तूने राजन? परिणाम स्वरूप तुम्हारे स्वागत में देवराज इंद्र भी आए हुए थे और उनके दिव्य लोक ले जाने के प्रस्ताव को तुमने अस्वीकार कर दिया था। तुम वही हो जब तुम अपने महल के ऊपरी भाग में टहल रहे थे तो सप्त ऋषि तुम्हारे लिए ब्रह्म विद्या का गायन करते चले आ रहे थे। इस प्रकार तो तुम दिव्य भाव वाले हो, अतः अब तुम मन को सुरवा बना लो तथा बुद्धि रूपी हाथ के द्वारा उसे पकड़ लो और मैं, तू, मेरा, तेरा को भविष्य समझकर सुरवा के माध्यम से ब्रह्म दर्शन रूपी अग्नि में हवन कर दो। फिर तो कुछ ही समय में तुम सर्वत्र देखोगे कि ब्रह्म ही ब्रह्म के द्वारा एक मधुर कीड़ा एक मधुर विनोद कर रहा है। इस प्रकार ज्ञान में स्थित हुआ कर्मयोगी देवताओं को भी ब्रह्म ही समझता है। ब्रह्म के संकल्प होने से सुरवा, मंत्र एवं अग्नि ब्रह्म ही है। इस अभेद दर्शन के कारण से
उसका वह यज्ञ भी ब्रह्म रूपी ही हो जाता है। वैसी अवस्था में उसके द्वारा देखना, सुनना, खाना, पीना, सोना, जागना ब्रह्म दृष्टि के कारण से ब्रह्म रूप ही होता है। पूर्व में महाराज जनक ने 100 अश्वमेध यज्ञ किए थे। जिस समय अपने गुरुदेव के कहने से संपूर्ण देव भावना से किए हुए यज्ञ को ब्रह्म रूप समझकर समर्पित कर दिया, तो परिणाम हुआ कि वे उसी समय ब्रह्म रूप होकर आश्चर्यचकित होकर देखने लगे। उन्होंने सोचा, अरे मैंने देव भावना से यज्ञ किया था, लेकिन अब तो दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ सगुण ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, नाना तो है ही नहीं। इस प्रकार कालांतर में वे ही गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी विदेह कहलाए। एक तरफ यह ब्रह्म विद्या मंत्र महाराज जनक को लाकर खड़ा कर देता है तो निष्काम कर्मयोगी कहे जाते हैं, और दूसरी तरफ आप हैं जो इस मंत्र के माध्यम से ब्रह्म रूपता की तरफ गमन करेंगे। एक उदाहरण देता है महाराज, जिससे आप भली भांति जान जाएंगे कि ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा किया हुआ कर्म ब्रह्म ही कैसे हो जाता है। अरे यह तो स्वप्न जगत है। एक याज्ञिक अर्थात देव यज्ञ करता अग्नि में आहुति देते समय भगवान कृपा से जानकर ऐसा सहसा सोच बैठता है। वह कहता है कि वह तो स्वप्न है, मेरा असली शरीर तो कहीं अन्य लोक में सोया हुआ है, तथा यह सूक्ष्म शरीर स्वप्न जगत में हवन रूप क्रिया करने के लिए उद्यत है। यह जो आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी है, उसी की तो वासना है। अतः यह वासना भले ही यहाँ पर सगुण साकार दिख रही हो, लेकिन जब मेरा स्थूल शरीर जागेगा तो मैं सहसा कह बैठूंगा कि आज मैंने सपना देखा कि वहाँ देव यज्ञ कर रहा था। इतनी आहुति दी, देवतागण प्रसन्न हो गए, विशाल भंडारा किया, लोग जय जयकार मनाकर जाने लगे, इत्यादि इत्यादि। अरे जगने के बाद जब मैं कहूँगा ही कि मैंने सपना देखा, तो इस स्वप्न को अभी ही सपने की तरह क्यों न देखूं? तो ठीक है, मैं सभी को निर्गुण निराकार ब्रह्म के रूप में ही देखता हूँ। मेरी वासनाएं चित्तमय ही हैं, और वह चित्त भी ब्रह्म से प्रकट होने के कारण से ब्रह्म ही है। अतः यहाँ पर भले ही सगुण जैसा दिखाई पड़ रहा हो, लेकिन सगुण कुछ भी नहीं है, बल्कि सब चित्त रूप ही है। चिदाकाश रूप अर्थात ब्रह्म रूप ही है। मेरे पूर्व के शरीर से प्रकट होने वाली वासना ही ब्रह्म चित्त को प्राप्त कर नाना प्रकार की आकृति को धारण कर रही है। अब यह निश्चित हो गया है कि सुरवा, हवि, अग्नि, मंत्र आदि निर्गुण निराकार ब्रह्म होने से मुझे न देव पद मिलेगा न कोई स्वर्ग ही मिलेगा, बल्कि अब शीघ्र अतिशीघ्र अपने पूर्व का शरीर ही प्राप्त हो जाएगा। अब निश्चित ही जगने के बाद उस शरीर को भी किसी अन्य शरीर का स्वप्न शरीर मानकर शरीर सहित उस जगत को भी निर्गुण निराकार ब्रह्म के रूप में ही देखता रह जाऊंगा। अरे राम राम राम, मैं तो नाना प्रकार की ऊहापोह रूप कल्पनाओं में असत्य को सत्य और सत्य को असत्य मानकर व्यर्थ ही वासना रूप हो गया था। अरे ये क्या, वह काला नाग फुफकार भरता हुआ मेरी तरफ आ रहा है, कहीं काटने तो नहीं आ रहा है। छी 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 छी, यह मैंने क्या सोच लिया। यह शरीर तो मेरा है नहीं, यह शरीर भी निर्गुण निराकार ब्रह्म ही है, और यह सर्प भी निर्गुण निराकार ब्रह्म ही है। जब स्वप्न टूटेगा तो मेरा न इस शरीर से कोई संबंध होगा और न ही इन दोनों ही का कुछ सत्ता होगी। अच्छा, तो फिर न मैं इस शरीर के माध्यम से भागूंगा और न ही सर्प का सामना करूंगा, बल्कि जो होगा वह देखूंगा। अच्छा, तो यह सर्प आ ही गया, लो काट कर चलता बना। अब विष चढ़ने लगा, कमर के नीचे का भाग सुन्न हो गया है, अब गले तक का सुन्न हो गया, अब आंखें भी भारी हो रही हैं, लो ये बंद हो गई। अरे ये क्या, सपना टूट गया।
मैं तो मरा ही नहीं, और वे दोनों वासनात्मक शरीर मानव एवं सर्प चिदाकाश रूप हो गए। अच्छा, तो इस स्वप्न जगत में भी संपूर्ण प्राणी पदार्थों को अग्नि, वायु, आकाश, जल, चंद्रमा, सूर्य, नक्षत्र, तारों आदि को भी ब्रह्म रूप ही देखूंगा। अतः वह दिन दूर नहीं कि ब्रह्म दर्शन मात्र से ही मैं अपने निर्गुण निराकार रूप को शीघ्र प्राप्त कर लूंगा। यहाँ तक इस मंत्र का भाव समझ गए होंगे। जिस प्रकार 5 घंटे का स्वप्न 5 मिनट में समाप्त हो गया, उसी प्रकार ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा क्रिया, करण, उपकरण, दृश्य, दृष्टा आदि को भी ब्रह्म समझ लेने से वह दिन दूर नहीं जब जीव रूपता सदा सर्वदा के लिए ब्रह्म रूपता में विलीन हो जाएगी। सबको ब्रह्म रूप समझना मानो जगत से आंख बंद करना है। इस प्रकार इस मंत्र के माध्यम से संन्यास योग तो संपूर्णता से संपन्न होता ही है, लेकिन निष्काम कर्म योगी भी शीघ्र संन्यास रूप ही हो जाता है। आत्मवेत्ता महर्षि व्यास ने अपने ब्रह्मचारी शिष्य अर्थात पुत्र सुखदेव से कहा, अहम ब्रह्मास्मि। रूप भाव से भावित ब्रह्म रूप साधक त्याग रूपी ब्रह्म के द्वारा अर्थात निवृत्ति मार्ग को प्रशस्त करने के लिए जिन माता पिता भाई बांधवों का त्याग करता है, वे भी ब्रह्म ही हैं तथा शम, दम, उपरति, तितिक्षा आदि ज्ञान योग के संसाधन भी ब्रह्म ही हैं। अतः सबको ब्रह्म रूप देखता हुआ वह ब्रह्म रूप जगत में परिव्राजक होकर भक्तों एवं साधकों के हितार्थ भ्रमण करता रहता है। ऐसा सुनकर महात्मा सुखदेव ने सबको ब्रह्म रूप देखा और सुमेरु पर्वत पर जाकर ज्ञान समाधि ले ली। संन्यास आश्रम में क्रिया को ब्रह्म समझकर त्यागने का विधान है और गृहस्थ आश्रम में क्रिया को ब्रह्म रूप समझकर धारण करने का विधान है। एक संन्यास आश्रम में सगुण ब्रह्म अर्थात कर्म का त्याग करना है, तो दूसरे में सगुण ब्रह्म कर्म को ग्रहण करना है। सन्यासी समझता है कि सब ब्रह्म ही है तो क्या करना, ऐसा सोचकर अपने स्वरूप में समाधिस्थ हो जाता है। उसकी दृष्टि ही ब्रह्म कर्म है, उसका दर्शन ही ब्रह्म कर्म है अर्थात ब्रह्म यज्ञ है। इस सिद्धांत में अद्वैत का संपादन है। इसमें किसी प्रकार भी द्वैत की स्थापना नहीं है। सगुण उपासना करने वाले भी सब ब्रह्म हैं ऐसा ही मानते हैं, लेकिन अपने को भक्त अर्थात जीव और भगवान को भगवान समझते हैं। इस मंत्र के द्वारा इस द्वैत सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया गया है। यहाँ पर तो मैं निर्गुण निराकार ब्रह्म हूँ और शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त आदि भी सगुण ब्रह्म अपर ब्रह्म हैं। अहम पद तो ब्रह्म है ही तथा अहम पद से निकलने वाला अहम व्याहृति से निकलने वाला सतोगुण, रजोगुण एवं तमोगुण भी ब्रह्म ही है। इस प्रकार यहाँ पर भक्ति पक्ष के माध्यम से राम एवं कृष्ण आदि अवतारों को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ अद्वैत मत के अंतर्गत ब्रह्म यज्ञ का प्रतिपादन किया जा रहा है। महाराज के द्वारा किसी समय गाए हुए एक पद के द्वारा इसका भाष्य देखें। जिधर देखता हूँ उधर आत्मा है, जहाँ देखता हूँ वहीं आत्मा है। जिधर देखता हूँ उधर आत्मा है, न पूछो कि मुझसे कहाँ आत्मा है। जहाँ देखते हो वहीं आत्मा है। जिधर देखता हूँ उधर आत्मा है, जहाँ देखता हूँ वहीं आत्मा है। जो पूछता है कहाँ आत्मा है, वही आत्मा है, वही आत्मा है। जिधर देखता हूँ उधर आत्मा है, जहाँ देखता हूँ वहीं आत्मा है। वही दृश्य दृष्टा दर्श आत्मा है, जिसे देखते हो वही आत्मा है। जिधर देखता हूँ उधर आत्मा है, जहाँ देखता हूँ वही आत्मा है। वही दृश्य दृष्टा दर्श आत्मा है, जिसे देखते हो वही आत्मा है। जिधर देखता हूँ उधर आत्मा है।
जहाँ देखता हूँ वहीं आत्मा है। विविध नाम रूपों में वह आत्मा है। विषय वासना में वही आत्मा है। जिधर देखता हूँ उधर आत्मा है। जहाँ देखता हूँ वहीं आत्मा है। रज्जू में जैसे कभी सर्प दिखे, जगत ब्रह्म में भी वही आत्मा है। जिधर देखता हूँ उधर आत्मा है। जहाँ देखता हूँ वहीं आत्मा है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि। मानो भगवान कह रहे हैं कि निर्गुण निराकार ब्रह्म ही करता है। उसका एकोहम बहुश्याम रूप सत्य संकल्प ही ब्रह्म मंत्र है। उसका आकाश ही सुरवा है, जिससे हवा, अग्नि, जल, पृथ्वी तथा सूर्य एवं चंद्रमा आदि भविष्य से अपनी मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतिंगे तथा देवता रूपी प्रजा को अपना स्वरूप समझकर ही आहुति दे रहा है। अतः उसकी ब्रह्म रूपता विखंडित नहीं होती। उस दिव्य ब्रह्मकर्ता के द्वारा दिव्य आहुति देने की परंपरा को देखकर ही भगवान मानो सभी को संदेश रूप उपदेश दे रहे हैं कि जिस प्रकार के भावना रूप दिव्य मंत्र से ब्रह्माग्नि में हवन करने से ही आप सभी अपनी ब्रह्म रूपता को प्राप्त कर सकते हैं, अब पुनः कर्म योग के अंतर्गत इस मंत्र की स्थापना की जा रही है। माता पिता इस मंत्र के माध्यम से अद्वैत में ब्रह्म यज्ञ कैसे करें, थोड़ा इसे देखें। वे चिंतन करें कि हम ब्रह्म हैं। मन, वाणी एवं शरीर सुरुआ है। बाल बच्चे, कुल गुरु, अतिथि तथा दरवाजों पर आए हुए आकाशचारी पक्षी ही ब्रह्माग्नि हैं। इनकी सेवा शुश्रूषा करना ही भविष्य है। ये सब ब्रह्म रूप ही हैं। इनकी सेवा करना, सुरक्षा करना हमारा परम धर्म है। इस ब्रह्म भावना से सेवा करने का फल ब्रह्म ही होता है। पुत्र, इस मंत्र के माध्यम से अद्वैत में ब्रह्म यज्ञ कैसे करें, इसे देखें। वह चिंतन करें कि मैं ही ब्रह्म हूँ, अतः इंद्रियों सहित मेरा शरीर ही सुरुआ है। माता पिता, अतिथि, कुल गुरु एवं पशु पक्षी रूपी पंचाग्नि ही ब्रह्माग्नि है। सेवा रूपी क्रिया ही हवि है तथा इनकी सेवा करना मेरा परम धर्म है। ऐसा भाव ही दिव्य मंत्र है। इस प्रकार सेवा शुश्रूषा आदि करने से जो फल प्राप्त होता है वह ब्रह्म ही होता है। एक ब्रह्मचारी ब्रह्म यज्ञ कैसे करे, इसे देखें। मैं ब्रह्म हूँ। शरीर ही मेरी भुजा है। वाणी ही सुरवा है। पाठ्यक्रम रूपी विषय ही भविष्य है। चित्त ही ब्रह्माग्नि है। विद्याध्ययन रूपी ब्रह्म क्रिया को करना परम कर्तव्य है। इस भावना से अध्ययन करना ब्रह्म फल देने वाला होता है। आचार्य ब्रह्म यज्ञ कैसे करें, इसे देखें। मैं ही निर्गुण निराकार ब्रह्म हूँ। मेरा शरीर ही भुजा है। वाणी सुरुआ है। विद्या भविष्य है। ब्रह्मचारी गण अर्थात विद्यार्थी ब्रह्माग्नि है। इन्हें प्रेम पूर्वक विद्या रूपी भविष्य की आहुति देना मेरा परम कर्तव्य है। इस ब्रह्म भावना रूपी मंत्र से विद्वान का फल ब्रह्म ही होता है। एक योद्धा ब्रह्म यज्ञ कैसे करे, इसे देखें। वह चिंतन करें कि धनुष ही सुरुआ है। बाण ही मंत्र है। विपक्षी वीर योद्धा ही हवि अर्थात द्रव्य हैं। धर्म रक्षार्थ युद्ध करना ब्रह्माग्नि है। इस प्रकार धनुष रूपी सुरवा के द्वारा बाण रूपी मंत्रों से विपक्षी वीर रूपी भविष्य को धर्म रक्षार्थ युद्ध रूपी ब्रह्माग्नि में आहुति देना ही ब्रह्म कर्म है और वह ब्रह्म फल देने वाला होता है। एक हलवाई अर्थात किसान का ब्रह्म यज्ञ देखें। वह विचार करे कि मैं निर्गुण निराकार ब्रह्म हूँ। हल ही सुरुआ है। बीज ही ब्रह्म रूपी हवि है। खेत ही ब्रह्माग्नि है। इस प्रकार खेती करना ही मेरा परम धर्म है। इस स्वधर्म रूपी ब्रह्म मंत्र से खेती का करना फल ब्रह्म ही होता है। माताएं या जो भी प्रसाद भोजन बनाएं वह ब्रह्म यज्ञ कैसे करें, इसे देखें। मैं शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ।
शरीर भुजा है, हाथ सुरुआ है, अन्न अर्थात आटा, चावल, दाल, सब्जी आदि ही हविष्य है, पति, बाल बच्चे, अतिथि एवं दरवाजे पर आए हुए दीन दुखी एवं ब्राह्मण ही ब्रह्माग्नि है। इस प्रकार ब्रह्म दर्शन एवं समझ के साथ उपरोक्त ब्रह्माग्नि में प्रसाद रूपी भोजन की आहुति देना ब्रह्म फल ही देने वाला होता है। सेवक ब्रह्म यज्ञ कैसे करे, इसे देखें। मैं निर्गुण निराकार ब्रह्म हूँ, शरीर ही मेरी भुजा है, मन बुद्धि चित्त एवं वाणी ही सुरुआ है। मैं निष्ठा एवं श्रद्धा के साथ सेवा शुश्रूषा रूपी हविष्य से स्वामी की आज्ञा रूपी ब्रह्माग्नि में आहुति दे रहा हूँ। इस प्रकार ब्रह्म भावना से भावित होकर सेवा शुश्रूषा रूपी ब्रह्म क्रिया का फल ब्रह्म रूपता को ही देने वाला होता है।